Hello, my dear student of Standard 8, and today we are going to do chapter number 8, Role of Parliament in a Democratic Country, and part 2. Okay, so yesterday we had discussed, we had started the chapter, and now today we are going to see how is the Parliament formed. Okay, so basically Parliament क्या होता है, Parliament कैसे formed होता है, that we are going to cover in this session. Okay, so let's begin. Parliament. इंडिया हैज अडोप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. कल हमने देखा कि प्रेसिडेंशियल भी होता है, पार्लियामेंट्री भी होता है, लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है. ओके, द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. सो सबसे सुप्रीम में कौन है, पार्लियामेंट. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो हमारे पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, वेल प्रेसिडेंट आते हैं एंड 2 हाउसेज आते हैं, जिनका नाम है लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा. ओके, the Lok Sabha is known as the lower house and the Rajya Sabha is known as the upper house. फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कभी एग्जाम में आएगा लोकसभा इज द डैश, एग्जाम में आएगा लोअर हाउस, अपर हाउस और भी कुछ भी ऑप्शन आएगा, बट कभी कभी दिमाग से चला जाता है कि लोअर हाउस है कि अपर हाउस है. लोकसभा सिंपल रिमेंबर, एल फॉर लोकसभा, एल फॉर लोअर हाउस. तो बाकी अपर हाउस तो राज्यसभा बच ही जाता है. ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. As you can see on your screen, there is a chart is given and in that chart it is shown that parliament, उसके नीचे प्रेसिडेंट आता है एंड देन लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा. सो लोकसभा के अंदर देर आर टोटल 545 सीट्स. ओके, आपको ये नंबर याद रखना है. एंड उसमें से गुजरात की सीट्स कितनी है, वेल 26. जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे 2019 में, तब गुजरात की 26 सीट्स थी एंड पूरे इंडिया में 545 सीट्स हैं. ओके, अब हम चलते हैं आगे राज्यसभा में, जहाँ पे टोटल 250 सीट्स हैं, जिसमें से 11 सीट्स गुजरात की है. आपको सिर्फ यहाँ पे नंबर से याद रखना है, डेट सीट. ओके, नीचे आ जाते हैं. द इंडियन पार्लियामेंट फॉर्म पोस्ट इंडिपेंडेंस द सिंबल ऑफ द ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. द मेन फीचर ऑफ द डिसीजन मेकिंग इन ए डेमोक्रेसी आर पीपल कंसर्न एंड देयर पार्टिसिपेशन. सी, इंडियन पार्लियामेंट इंडिपेंडेंस के बाद ही फॉर्म हुआ था और उसमें लोगों का पूरा विश्वास है. एंड जो पार्लियामेंट है, इट्स अ वन काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन जहाँ पे लोग अपना पार्टिसिपेशन करते हैं ना. 2019 में जब इलेक्शन हुआ था तो सब इंडिया के बहुत सारे लोगों ने वोट किया था, करोड्स ऑफ पीपल. ओके, एंड देन हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी. तो इस तरह से मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट को सारा पावर कहाँ से मिलता है, पब्लिक से ही मिलता है. In our system of governance, the parliament enjoy the complete power since it comprises the elected representative of the nation. तो हमारे जो मेंबर्स हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं 545 मेंबर्स को, तो ये सारे जाके अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, जो हमारे लिए वर्कआउट करते हैं फॉर 5 years. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड. वाओ, दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द वेरी फर्स्ट पिक्चर ऑन द लेफ्ट साइड, डेट इज अवर पार्लियामेंट. ओके, एंड ये जो आप राइट में देख रहे हो, कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, ये राज्यसभा है या लोकसभा है. वेल, यहाँ पे भी मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ बताता हूँ. सी द कारपेट, ग्रीन कलर का कारपेट है ना, इट मीन्स इट्स ए राज्यसभा. ओके, और रेड कलर का जो कारपेट होता है, डेट इज फॉर द लोकसभा. कन्फ्यूज, मैं भी कन्फ्यूज हूँ. तो रिमेंबर, आर फॉर रेड, आर फॉर राज्यसभा, ये आपको याद रखना है. ओके, तो मैंने स्टार्टिंग में जानबूझ के गलत बोला था. आर फॉर रेड कारपेट मीन्स राज्यसभा एंड ग्रीन कारपेट मीन्स लोकसभा. ओके, यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करनी है. लेकिन ये कारपेट वाले क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, बस दैट्स इट, इतना आपको याद रखना है. पार्लियामेंट फंक्शंस आर एज स्टेटेड बिलो. तो पार्लियामेंट क्या काम करता है, सी देयर आर 2 इंपॉर्टेंट वर्क्स. नंबर 1, to control the government and to provide information and guidance to it. So गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और पूरे गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है. पार्लियामेंट का यही मेन काम है. ओके, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, क्योंकि गवर्नमेंट कई बार गलत डिसीजन भी लेती है, कुछ रॉन्ग स्टेप भी लेती है, तो उसको कंट्रोल करती है. कौन कंट्रोल करता है, बाकी जितने ही मेम्बर्स होते हैं वो सब. ओके, एंड नंबर 2, टू मेक लॉ एंड मेक अमेंडमेंट इन देम. तो जितने भी जरूरी कानून होते हैं तो वो भी बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारी इंडिया ने क्या किया, चाइना की बहुत सारी ऐप्स पे बैन कर दिया. ओके, अब हमारी इंडियन पार्लियामेंट सोच रहा है एक कानून बना दे कि सबसे इंडिया में हम लोग उसी ऐप को अलाउड करेंगे जो सिक्योरिटी फीचर्स को ब्रीच ना करें. ओके, से फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल फ़ोन में ट्रू कॉलर इंस्टॉल करते हो, तो वो आपसे स्टार्टिंग में परमिशन मांगता है
to access all your contacts, all your मल्टीमीडिया डिवाइस, तो आपके वो सारे वीडियोस और वो सब चेक कर सकता है। तो अब कोई अगर वो दूसरे दुश्मन कंट्री का ऐप होता तो वो आपका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। ओके, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा पार्लियामेंट अभी ऐसे कोई लॉ के बारे में सोच रहा है, जो अच्छी बात है। एंड द फाइनल स्लाइड ऑफ द डे, इससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मेक अ लिस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट बाय कलेक्टिंग द न्यूज़ रिलेटेड टू द पार्लियामेंट। वेल, इसके लिए आपका न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। एंड हाँ, पढ़ना चाहिए बिकॉज इट्स हमारी वॉक्यूबलरी, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज भी इंप्रूव होती है समहाउ। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ द लोकसभा फॉर्म्ड, हाउस ऑफ द पीपल। ओके, लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। एंड आपको ये एग्जाम में 3 मार्क का शॉर्ट नोट भी आ सकता है। ओके, सो लेट्स सी the election for the Lok Sabha and the state legislative assembly Vidhan Sabha are conducted in the same way. So there are two main types of election are held in our country. There the Lok Sabha for the central government which will held in every 5 years. Okay, and same स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी का भी इलेक्शन होता है जिसको हम लोग विधानसभा कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 ईयर एंड ईच in constituencies is represented by one election the member of the parliament and so यहाँ से हम लोग अलग अलग मेंबर्स को हम लोग इलेक्ट करते हैं। द कैंडिडेट्स who contest the seat at the parliament are usually active in various political parties, है ना, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से लोग आते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। द इलेक्टेड कैंडिडेट्स इन इज नोन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सो उनको MP बोलते हैं। एंड ऑल दिस इलेक्टेड मेंबर्स कलेक्टिवली फॉर्म द लोकसभा। ओके, तो इंडिया जैसे गुजरात की 26 सीट्स हैं, गॉट इट, सबसे ज़्यादा सीट्स उत्तर प्रदेश में। ओके, 80 सीट्स हैं। तो यहाँ से अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट से MP सिलेक्ट होते हैं और वो लोकसभा में जाते हैं। ओके, एंड देन वो जो पार्टी ज़्यादा जीतती है वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। इन द इलेक्शन ऑफ 2019 BJP गॉट मोर देन 300 सीट्स, तो मेजोरिटी क्लियर कट बन जाती है। रिमेंबर फ्रेंड, 272 एक मैजिकल फिगर है एंड जो इसको क्रॉस कर लेगा वो पार्टी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। एंड इन 2019 केस इट वाज हैपन विद द BJP। बिल्कुल लास्ट में देयर आर 2 क्वेश्चन जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ योर कंस्टिट्यूंसीज। ओके, ये आप आज सर्च करना है। ओके, अहमदाबाद में 2 सीट्स हैं, अहमदाबाद ईस्ट एंड अहमदाबाद वेस्ट। हम लोग अहमदाबाद ईस्ट में आते हैं। ओके, सो आपको अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम गूगल पे सर्च करना है। ओके, एंड लास्ट में व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, सोचो। ओके, एंड बाकी का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये सेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा। एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड रिमेंबर फ्रेंड्स, वेयर मास्क।